नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के बाद लगातार देश के अंदर एक गुस्सा है। आपके अंदर भी होना स्वाभाविक है, मेरे अंदर भी होना स्वाभाविक है। देश का मुसलमान, देश का हिंदू एक सुर में यह मांग करता है कि आफताब को इसके किए की कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। इसमें कोई भी दो राय या शंका नहीं है। इस देश का वो तमाम हिंदू या तमाम मुसलमान नहीं चाहता कि आफताब जैसा हैवान इस समाज में रहे। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो इस आफताब के कंधे पर बंदूक रखकर इस देश को तोड़ने की फिर से एक बार कोशिश की जा रही है। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं होगा, इस तरह का ट्विटर ट्रेंड चलाया जा रहा है। लव जिहाद जैसे शब्द इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। उसके पीछे शामिल है भारतीय जनता पार्टी का वो आईटी सेल जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हर एक घटना के पीछे हिंदू और मुसलमान एंगल खोजकर अपने लिए दिन भर की मेहनत और रोटी का बंदोबस्त करने वाला वो मेहनतकश बंदा सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल पर बैठकर अपनी उंगलियां इसलिए घसता है कि उससे दो फायदे होते हैं। एक तो अपने पार्टी के लिए वफादारी दिखाने के लिए मुसलमानों को गाली देने का मौका मिल जाता है। दूसरा, उसी ट्वीट कर 1 से 2 रुपये हर ट्वीट के हिसाब से वो रात को अपना आटा लाकर रोटी बनाकर भोजन कर सकता है। तो पेट भी भर रहा है और पार्टी के प्रति वफादारी भी वो दिखा सकता है। लेकिन यही अब्दुल अगर भारतीय जनता पार्टी में हो तो वो एकदम पवित्र हो जाता है, प्रभु श्री राम के कदमों पर, उनके बताए नियमों पर चलता है। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं होगा कहकर लव जिहाद की तरफ उंगली दिखाकर ये हिंदू बेटियों को दिखाया जाता है कि अगर आप किसी मुसलमान के साथ शादी करेंगी, प्रेम विवाह करेंगी या उनके चक्कर में लव जिहाद करेंगी तो आप किसी न किसी रेलवे स्टेशन पर सूटकेस में पाई जाएंगी। अब ताज़ा अपग्रेड हो गया है तो आप फ्रीजर में टुकड़ों में पाई जाएंगी, किसी जंगलों में फेंकी जाएंगी। लेकिन यही अब्दुल अगर भारतीय जनता पार्टी के अब्बास नकवी या शहनवाज हुसैन जैसे नाम के साथ होंगे तो मुसलमानों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। उनके यहाँ पर ये 2 नेता ऐसे हैं जिनकी पत्नियाँ हिंदू हैं। शहनवाज हुसैन की पत्नी का नाम रेनू है और मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी का नाम सीमा है। यहाँ पर कोई भी सोशल मीडिया पर एक जो बाहुबली बैठे हैं देश में अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए, उनके मुंह से एक शब्द भी इनके लिए नहीं निकलेगा। इनकी पत्नियाँ कहती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। शायद इन्हीं जोड़े को देखते हुए हर उस हिंदी बेटी को, हर उस मुस्लिम बेटी को कॉन्फिडेंस होता है कि अगर हम किसी दूसरे जात में, धर्म में शादी करेंगे तो मेरा अब्दुल वैसा नहीं होगा। ये उदाहरण है देश के लिए। इन्होंने ये शुरुआत बहुत साल पहले, सदियों पहले की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्रेरित होकर अगर हमारी समाज की बेटियां, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर एक हिम्मत दिखाती हैं तो उसे सारे समाज के नाम पर एक कलंक समझा जाता है। आज श्रद्धा के कंधे पर बंदूक रखकर हिंदू बेटियों को यह दिखाया जाता है कि अगर आप अब्दुल से शादी करेंगी तो सूटकेस और फ्रिज तैयार है, टुकड़ों में बंटते रहिए। लेकिन अगर यही टुकड़े 72 टुकड़े, 70 टुकड़े अगर कोई हिंदू नाम वाला करता है तो कहीं पर भी कोई आपत्ति किसी को नहीं है। अगर एक हिंदू पति एक मुस्लिम लड़की की हत्या कर दे तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक पर्सनल विवाद के चक्कर में अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की की हत्या कर दे तो पूरे देश के लिए वो गंभीर और ख़तरे का निशान है। लेकिन इसी सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर एक मुस्लिम पति ने अपनी हिंदू पत्नी के साथ शादी की, 30-32 साल तक ये संबंध चले, पूजा पाठ करने दिया, और जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस तरह की खबरें कभी ट्विटर ट्रेंड नहीं चल पाती। इस तरह की खबरों को हम आप इतने रुचि लेकर, मिर्च मसाला लेकर नहीं दिखाते, क्योंकि इससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होती है। लोगों के अंदर आपसी सौहार्द और मोहब्बत की भावना पनपती है। लेकिन 2014 के बाद हम एक ऐसा विश्वगुरु बन चुके हैं जहां पे जहरीले भाषण, जहरीले बयान और जहरीली भाषा का प्रयोग करते हुए समाज को तोड़ना ही अपने आप को राष्ट्रीयता का प्रतीक माना जाता है। आप जितना ज़्यादा एक दूसरे के धर्म के प्रति गालियां देंगे, आप उतने बड़े देशभक्त कहलाएंगे। आप जितना ही दूसरे धर्म को गाली देंगे, उसे नीचा दिखाएंगे, उनके प्रति अभद्रता वाली हरकतें करेंगे, सोशल मीडिया पर गंदी गंदी चीज़ें, एक जात को दूसरे जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म को लड़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उतने बड़े राष्ट्रभक्त आप कहलाएंगे, क्योंकि यही 2014 के बाद का नया भारत है।
एक भारतीय होने के नाते विनय दुबे को ये लगता है कि अगर आफताब ने ये गलती की है तो उसकी सज़ा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये सज़ा केवल आफताब को मिलनी चाहिए, ना कि पूरी मुस्लिम बिरादरी कौम को। भारत के किसी भी इंसान को, किसी भी नागरिक को, किसी भी नेता को, किसी भी राजनीतिक दल को ये अधिकार नहीं है कि एक व्यक्ति के किए हुए कुकर्मों को, उनके किए हुए पापों को पूरे कौम पर थोपा जाए। अगर यही पैमाना आपका सही माना जाता है तो बहुत ज़्यादा नहीं, एक 20 साल पहले एक कांड हुआ था, तंदूर कांड, जिसमें एक हिंदू इंसान ने एक महिला को, हिंदू महिला को मारकर तंदूर में जला दिया था। तो क्या अब पूरा जो हिंदू समाज का पुरुष है वो भी उसी जैसा होगा? क्या मुसलमान ये कह सकते हैं कि फलाने शर्मा जी, मेरा शर्मा जी या मेरा दुबे जी ऐसा नहीं होगा, या मेरा ठाकुर साहब ऐसे नहीं होंगे? आपने तो बड़े आसान से मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है कह के ट्रेंड चला सकता है, तो मुसलमान भी चलाएंगे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। यही कारण है कि इस देश में आज जो भुखमरी के हालात हैं, अशिक्षा की हालत है, बेरोज़गारी के हालात है, उसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर भरा हुआ वो नफ़रत एक बड़ा योगदान करता है। मेरे भाई, आफताब को कड़ी सज़ा मिले, ये देश का मुसलमान चाहता है, हिंदू चाहता है, आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, लेकिन इसको केवल श्रद्धा और आफताब तक ही रहने दीजिए। इससे ज़्यादा आगे बढ़कर किसी कौम को गाली देना, किसी धर्म को गाली देना, उनके लोगों को आप आरोपी के तौर पर खड़ा करके कटघरे में उनसे सवाल करना, संदिग्ध निगाहों से देखना, ये आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया है। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कृपया अपनी औकात में रहें। इस देश में उनका भी उतना अधिकार है जितना आप जैसे दोगलों का है। जिनके अंदर भी ये नफ़रत भरी हुई है, उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, तुम्हें मुंह से हगने के लिए भगवान ने, प्रकृति ने एक अद्भुत कला दी है, तो उसका प्रदर्शन अपने तक ही सीमित रखें। कृपया इस देश की एकता और अखंडता तोड़ने की कोशिश ना करें। आपको तो मिलने केवल 58 और 54 है। उसके लिए अपनी घर की इज्जत और अपने समाज को कलंकित ना करें। अपनी बेटियों को श्रद्धा का डर दिखाकर इस तरह से उन्हें बरगलाने की कोशिश न करें। उनकी परवरिश पे ध्यान दीजिए। मैं ये तमाम कहना चाहता हूँ, जिनके घर बेटियाँ हैं, जिनके घर बेटे हैं, उनको इतना काबिल बनाइए, इतना सक्षम बनाइए कि वो अपने समाज, अपने कौम के लिए वफ़ादार रह सकें। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप मोहब्बत करें, बेशक करें, हिंदू में करें, मुसलमान में करें, जहाँ मर्जी वहाँ करें, लेकिन कृपया इस तरह के कृत्यों से बचने की कोशिश करें जिसमें देश की एकता, अखंडता, आपके परिवार, आपके माता पिता का सर झुके। एक निवेदन है, जिसने गलती की है सज़ा केवल उसको हो। उसकी वजह से पूरे कौम, पूरे देश को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। संविधान आपको इसकी इजाज़त नहीं देता है। और जहाँ संविधान पर सवाल आएगा, वहाँ पे विनय दुबे जैसे लोग इसके खिलाफ सीना ठोक कर खड़े रहेंगे, जैसे दुमका में खड़े थे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।